बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर की तरफ से अभी अभी ओएमआर को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। क्या कहा है अतुल सर ने आपके ओएमआर को लेकर के, इसको हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि एक नया केस किया गया है पटना हाईकोर्ट में। आखिर इस केस का क्या उद्देश्य है और इस केस से बीपीएससी टीआरई की बहाली पे क्या असर पड़ने वाला है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा, हर एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले अतुल सर ने क्या कहा है ओएमआर को लेकर। देखिए आपके सामने जो ये दिख रहा है ये अतुल सर का ट्वीट है जो अभी से कुछ देर पहले आया है ओएमआर को लेकर के। इंग्लिश में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सिंपल भाषा में इसका मीनिंग बता दूं क्या अतुल सर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वाई आर कैंडिडेट्स आस्क्ड टू राइट देयर रोल नंबर एंड ऑल्सो टू डार्कन द सर्कल। मतलब कि ये हुआ कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं अपने ओएमआर में रोल नंबर को लिखते भी हैं नंबर में और सर्कल भी करते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है तो समझिए। ऑब्वियसली सो दैट क्रॉस वेरिफिकेशन कैन बी डन इन केस एनी मिस्टेक इज डिटेक्टेड इन देयर रोल नंबर ऑन स्कैनिंग। ये इसलिए किया जाता है अतुल सर के हिसाब से अगर हम माने तो अगर स्कैनिंग के टाइम पे किसी तरह का एरर वहाँ पे दिखता है तो उस रोल नंबर से उसको मिलाया जा सके। आगे कहते हैं सर, टू कॉल इट एज अ करेक्शन और टेम्परिंग विद ओएमआर इज प्रोस्टेरियस, यानी कि एक तरह से बेतुका बात है जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से ओएमआर में टेम्परिंग हो रही है। देखिए जो अतुल सर बातें कह रहे हैं इसको अब आम भाषा में समझिए। अतुल सर का ये कहना है कि जो बीपीएससी ये बात कह रही है कि हम ओएमआर करेक्ट करेंगे, तो ओएमआर करेक्शन का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आपके ओएमआर पे एक ड्रॉप ऑफ इंक भी नहीं गिरेगा। ये बात के लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। ओएमआर में एक पेन भी अब सटने वाला नहीं है। लेकिन जो ओएमआर करेक्शन की बात है ये किस संदर्भ में है इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और अलग अलग तरह का बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं बीपीएससी को। तो इस बात को आप जरा समझिए, दो चीज़ करेक्शन होगा और दो चीज़ों का जो कह लीजिए समस्या या कंप्लेंट कह लीजिए अभ्यर्थियों की तरफ से शुरू से हो रहा है। एक है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीरीज लिखना छोड़ दिया है, भूल गए हैं, या तो उन्होंने सीरीज लिखा है सर्कल नहीं किया है, कुछ लोगों ने लिखा भी नहीं है सर्कल भी नहीं किया है। तो ऐसे लोगों का मशीन से करेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? अगर मान लीजिए उससे पहले वाले ओएमआर का सीरीज बी है तो उसके बाद वाले का सी होगा, ऑब्वियस सी बात है, या फिर उसके बाद वाले का डी है तो उससे पहले वाले का सी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से करेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक ही लाइन में एक ही रो में कह लीजिए एक ही कॉलम में कह लीजिए दो सर्कल को रंग दिया। तो ऐसे लोगों का जो ओएमआर चेक होगा तो वहाँ पे जो उन्होंने मैनुअली नंबर के फॉर्म में अपना रोल नंबर लिखा है उस हिसाब से उनका रोल नंबर सिस्टम में इंटर कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर ओएमआर है इस रोल नंबर का है। तो इसमें टेम्परिंग का बात कहाँ से आ रहा है, कैसे, मतलब कि कुछ लोग ऐसे इस तरह की बातें जो निकाल रहे हैं और ख़ास करके वही लोग हैं जो मतलब कि यूट्यूबर बनने के लिए बेचैन है, कुछ भी तरह की बात फैला दो, किसी पे भी एलिगेशन लगा दो ताकि लोग हमें देखें, हमें सुने, हमें फॉलो करें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप देखिए ये होगा, ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना है। जो भी एक्शन बीपीएससी ले रही है वो आपके भलाई के लिए ही ले रही है। और जो इंसान अभी बीपीएससी के चेयरमैन के पद पे बैठे हुए हैं उनका थोड़ा आप लोग सम्मान कीजिए, उन पे भरोसा अगर आपने किया है तो भरोसा को बनाए रखिए। आपके हक में ही जो भी काम वो कर रहे हैं वो करेंगे। ये था आपका ओएमआर का अपडेट। अब आइए ज़रा बात कर लेते हैं कि एक नया केस किया गया है कुछ लोगों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में। तो देखिए यह जो केस किया गया, इस केस को करने के पीछे मेन अगर मोटिव अगर देखा जाए तो एकमात्र मोटिव है कि किस तरह से, देखिए भावनाएं भड़की हुई हैं लोगों का, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा उस भावना का आर्थिक दोहन किया जाए, ये मेन मोटिव है इस केस का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी अपने अपने तरफ से लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस केस का निष्कर्ष क्या हो सकता है या फिर इस केस का आउटकम क्या हो सकता है। देखिए जिस तरह से इस केस को किया गया है, यह केस 5 बार डिफेक्टिव हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ यह केस 5 बार डिफेक्टिव हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस केस को करने के पीछे करने वाले लोग कितना सीरियस हैं कि उनका केस 5 बार डिफेक्टिव हो गया है। दूसरी बात कि यह जो केस किया गया है यह केस किया गया है हारने के लिए। हम हाई कोर्ट में हारेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम इस चीज़ को लेकर के जाएंगे। चलिए हाई कोर्ट से हारने के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट में मान लेते हैं कि 2 संभावनाएं हैं, 2 रास्ता निकलता है। एकदम बिल्कुल ऑनेस्टी से इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग
कमेंट कीजिएगा कि आप हमारी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं। जो लगे कमेंट कीजिएगा। मैं एक वाहिद इंसान हूँ जिसने आज तक अपना कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं किया है, जिसको जो लिखना है लिखने के लिए इंडिपेंडेंट है, बशर्ते जो यूट्यूब का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका कमेंट वहाँ पे रहता है या आप वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, यूट्यूब ही उनको ब्लॉक मार देता है अगर वो अपशब्दों का उपयोग करते हैं। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या हो सकता है, या तो इनका केस खारिज हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट केस वहाँ पर होता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि हम इस केस को सुन लेते हैं, फिर इस रिजल्ट को आप लोग दीजिएगा, तो वहाँ पे बैठे बिठाए साल 2 साल ये बहाली फंस जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया तो फिर सुनवाई हो सकता है कि जल्द हो जाए, 1-2 महीने में भी हो जाए, लेकिन समय भी लग सकता है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। आप लोगों को पता है कि आपने देखा कि BEd BTC का जो केस कितना लंबा चला, सब कुछ होने के बाद सिर्फ ऑर्डर देने में भी कितना समय लगा। तो समय लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रक्रिया है। लेकिन समय लगने के बाद, मान लीजिए 1 साल 2 साल के बाद बहाली को रोकने के बाद भी इसका जो जजमेंट आएगा, 2 बातें वहाँ भी हो सकती है। आप लोगों ने देखा कि अभी 67वीं BPSC में क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया और कुछ समय तक रिजल्ट रुका रहा और फिर कोर्ट की तरफ से उस केस को खारिज कर दिया गया और रिजल्ट आ गया। तो कहीं ना कहीं समय जो अभ्यर्थी है उनका बर्बाद इसमें हुआ है। तो ये चीज़ वहाँ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि साल 2 साल रिजल्ट रुके और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को खारिज कर दिया जाए और फिर रिजल्ट आएगा और जिन्होंने BPSC दिया है उनकी बहाली आगे बढ़ेगी। लेकिन एक और संभावना दूसरा जो निकलता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये लोग मान लीजिए कोर्ट से केस जीत जाते हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि अगर हम जीतेंगे तो जो पेटिशनर है उनकी डायरेक्ट नियुक्ति होगी। तो इस बात को भी जरा आप लोग सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये लोग जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे तो STET 19 का नोटिफिकेशन लागू करवाया जाएगा और STET 19 के नोटिफिकेशन के हिसाब से अक्षरशः अगर आप बात करें तो जो भी लोग मेरिट में हैं उन लोगों को पात्र माना गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। और आगे की प्रक्रिया आप लोगों को पता है, जब नोटिफिकेशन आया था उस समय क्या था, नियोजन का। तो मतलब जितने भी लोग यहाँ पे लगभग 479 लोग हैं, सबका नाम यहाँ पे नहीं आ पाया है, 479 लोग हैं इस केस में जो पेटिशनर हैं। तो ये 479 लोग नियोजन में जाने के लिए पात्र माने जाएंगे। लेकिन देखिए ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष यहाँ पे है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और BPSC। आप अगर यहाँ पे देखें तो 3 लोगों को यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। आप लोग चाहें तो इस केस नंबर के हिसाब से जा करके इसका सर्च करेंगे तो। और एक बात मैं बता दूं कि इसका लिस्टिंग का डेट 18 तारीख का है, यानी कल इस केस का हियरिंग पटना हाईकोर्ट में पहली बार होने जा रहा है। तो यहाँ पे तीन लोगों को पार्टी बनाया गया है, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और BPSC को। तो देखिए वहाँ पे बिहार सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, BPSC भी रखेगी और शिक्षा विभाग भी रखेगी कि देखिए हमारे पास उस समय जो हमने एग्जामिनेशन लिया था, मेरिट नॉट मेरिट हुआ था, तो उस समय हमारे पास ये प्रक्रिया था कि हम नियोजन करते थे, लेकिन अब नियोजन का जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो लोग कोई भी पात्रता परीक्षा पास करते हैं, जो मैं बातें कह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कहिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं। अभी का प्रक्रिया क्या है कि जो इंसान कोई भी पात्रता परीक्षा पास करेगा, CTET हो, BTET हो या STET हो, 3 ही होता है, वो इंसान आगे बढ़ेगा और जाके BPSC का एग्ज़ाम देगा और BPSC जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेगी उसको बिहार सरकार शिक्षा विभाग टीचर के तौर पे अपने स्कूल में बहाल करेगी। तो फिर जो लोग पात्र बने हैं, जो लोग यहाँ पे पेटिशनर बने हैं, इन लोगों को भी जाकर के BPSC का एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा और BPSC के एग्ज़ाम में अगर ये लोग मेरिट में आते हैं तो फिर इनकी बहाली आगे सुनिश्चित की जाएगी। ये तब होगा जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाते हैं तो। लेकिन अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर नुकसान है ऐसे लोगों का जिन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपया इसमें दिया है और पेटिशनर बने हैं। एक तरह से देखिए इस धंधा को ज़रा आप लोग समझिए, ये केस इतना लोग क्यों करते हैं आगे बढ़ करके, तो इसके पीछे का कारण है कि लोग जो हैं खास करके हमारे बिहार के जो लोग होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावनाओं में बह जाते हैं। कोई भी इंसान आकर के, कोई भी नेता आकर के आप लोग देख लीजिए लंबा लंबा भाषण दे दे तो लोग उसके पीछे चल लेते, लगता है कि नहीं इस इंसान के पीछे जाने में हमारी भलाई है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो 479 पेटिशनर हैं और एक पेटिशनर से 5,000 रुपया लिया गया है। तो आप ज़रा सोच सकते हैं और ख़ुद देख सकते हैं कि ये संख्या कितना बड़ा है और यही एकमात्र कारण है इस केस को आगे बढ़ाने का। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह केस 5 बार डिफेक्टिव हो चुका है। तो 5 बार जो केस डिफेक्टिव हुआ है उस केस को करने वाले लोग इस केस को लेकर कितना सीरियस हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। केस का मात्र 2 ही उद्देश्य है, मैंने पहले एक कहा था, लेकिन एक और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारा जो लेवल है, हमारा
जो पढ़ाई का स्तर है हम बीपीएससी को फेस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इमोशन में आकर के इस केस का समर्थन कर रहे हैं। बाकी मेन वही लोग हैं जो लोग इस केस के बहाने आपके इमोशन को बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट कीजिएगा, खुल के कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है अपशब्द का आप उपयोग कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे ही एक भी गलत आप वर्ड वहाँ पे टाइप करेंगे मेरे चैनल पे इस तरह का सेटिंग किया हुआ है कि यूट्यूब डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये था आप लोग के लिए 2 महत्वपूर्ण अपडेट, पहला OMR को लेकर के और दूसरा केस को लेकर के। और देखिए OMR को लेकर के जो भी लोग परेशान हैं कि मेरा गलत सीरीज़ फिल हो गया है, मेरा गलत रोल नंबर फिल हो गया, तो मैं आपको ऐसे लोगों को मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि दरोगा मेंस मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने रोल नंबर गलत भरा था। ठीक है, सर्कल मैंने गलत किया था लेकिन ऊपर जो कॉलम होता है उसमें मैंने सही लिखा था, तो मेरा रिजल्ट वहाँ पर आ गया था। कुछ भी नहीं किया था मैंने, ना तो मैं कभी दरोगा आयोग गया, ना इसके लिए कोई आंदोलन हुआ था, ना ही मैंने कोई एप्लीकेशन दिया था, रिजल्ट मेरा आ गया था। तो जो OMR चेकिंग का प्रक्रिया है, जैसा कि अतुल सर ने अभी कहा भी है कि 2 बार लिखने के पीछे कारण यही है कि अगर सर्कल गलत हुआ है तो जो आप लिखे हैं उससे करेक्ट कर लेंगे, और अगर लिखने में आपने गलती किया है तो जो आपने सर्कल किया है वहाँ से करेक्शन करा लिया जाएगा। तो जिन लोगों का भी OMR में किसी तरह का एरर है, किसी भी तरह से आप परेशान मत होइए। और रही बात कि आपका OMR कब मिलेगा, बहुत जल्द आपको आपके डैशबोर्ड पर OMR देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।